हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? बच्चों, आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। अभी तक जो हमने बात करी वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करी, करंट जब कैरी कर रहा था कि स्ट्रेट कंडक्टर में। अब हमारा जो कंडक्टर है, वायर है, वो कैसी हो गई? सर्कुलर। तो सर्कुलर में कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में हम बात करेंगे। करंट स्ट्रेट कंडक्टर में आपको मालूम है किस तरह से होता था। जिन्होंने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ये कॉइल समझ में आएगा, या नहीं देखें तो भी समझ में आ जाएगा। ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आने वाला है। चलिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब जो हमारे पास वायर है या कॉइल कह लें, तो वो कैसी सर्कुलर है, सर्कुलर कॉइल है। अब जब सर्कुलर कॉइल में करंट कैरी होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, हमें ये समझना है। देखिए बच्चों, ये हमने एक कार्डबोर्ड लिया, ये हमारा एक कार्डबोर्ड है। क्या है? कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड हो गया हमारा एक, ठीक है, कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड में हमने सर्कुलर कॉइल को इस तरह से अरेंज करके रखा, और यहाँ से कहीं से बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक करंट यहाँ से सप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ये सप्लाई हो रहा है, यहाँ से जाता हुआ फिर वापस यहाँ पर आ रहा है। अब हमने ये देखा जब कार्डबोर्ड पे हमने एक आयरन फिलिंग्स रखे, तो ये ऑब्जर्व करा कि जो आयरन फिलिंग्स थे वो यहाँ पर इस तरह से अरेंज हो गए, इस तरह से अरेंज होना चालू हो गए, इस तरह से अरेंज होना बच्चों चालू हो गए, इस तरह से अरेंज होना चालू हो गए, ठीक है, इस तरह से अरेंज होना चालू हो गए, ठीक है। यानी कि ये ऐसे 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 होते होते एक ऐसी पोजीशन आई कि जो आयरन फिलिंग थे वो स्ट्रेट हो गए, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 होते 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 एक ऐसी पोजीशन आई कि आयरन फिलिंग जो थे वो एक स्ट्रेट पाथ में जाने लगे, स्ट्रेट पाथ में। ये ऐसे 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 स्ट्रेट निकलने लगे इसके सेंटर से, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर से स्ट्रेट निकलने लगे। अब इनकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों क्या होगी? ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल में इस तरह से बन रहा है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आपको थंब रूल याद है? राइट हैंड थंब रूल बताया था। क्या बताया था उसमें कि जो थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्व द फिंगर्स जहां पर कर्ल होंगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिए, रखिए, ये रखा, ये जा रहा है करंट की डायरेक्शन, ये रखा, ये अंदर की तरफ जा रही, ये अंदर की तरफ जा रही, देखिए अंदर की तरफ जा रही, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से बाहर, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो यहाँ से होगी, इस तरह से ये, और ये बाहर आ रही होंगी, ये फिर ये वाली डायरेक्शन, ये और ये जो है बाहर आ रही होंगी इस तरह से। फिर ये अंदर की तरफ जा रही, ये इस तरह से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, समझ में आया? यानी कि जो डायरेक्शन है बच्चों वो इस तरह से आ जाएगी आपकी, ये देखिए, आहा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये, ठीक है, आ रहा है समझ में? ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी तैयार हो जाएगी। और जो हमारी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमें इस तरह से बताने लगेगी कि ये जा रहा है अंदर की तरफ, और ये भी जा रहा है अंदर की तरफ, ये भी जा रहा है अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, और यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। देखो ये जा रहा है ना, ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये पीछे से बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ से अंदर की तरफ और ये पीछे की तरफ बाहर की तरफ आ रहा है। अभी और समझ में आएगा, वेट करो। यहाँ पर भी वही आपकी जो बनी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की बन गई, ये, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हुए ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे ऐसे जाते हुए ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे जाती हुई ऐसे नहीं, मतलब एक ऐसी पोजीशन आएगी कि सेंटर पे ये स्ट्रेट हो जाएंगी, सेंटर पे क्या हो जाएंगी? स्ट्रेट, सेंटर पे स्ट्रेट। अब ये ऐसे जा रही, ठीक है, ये डायरेक्शन, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हुई? ऐसे ही हुई, ये भी डायरेक्शन ऐसे ऐसे जाने लगी अंदर की तरफ। ये करंट की डायरेक्शन, ये जा रहा है करंट ऐसे, ये तो इस तरफ अंदर की साइड। यहाँ पर देखो डायरेक्शन, करंट ये देखो ना, थंब रखो, थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द करंट,
ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चों, यही तो करंट की डायरेक्शन, ये करंट आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। रखो यहाँ पे थंब, ये यहाँ से अंदर की तरफ और इस तरफ से बाहर की तरफ निकलती हुई, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन हुई वो यहाँ पर भी ये इस तरह से टिक 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 इस तरफ से यहाँ से बाहर की तरफ आती हुई, यहाँ से बाहर की तरफ आती हुई, यानी कि यहाँ से पहुंची, यहाँ से पहुंची, यहाँ से पहुंची, यानी कि यहाँ पर भी अंदर की तरफ जाती हुई है। आई बात समझ में बच्चों की नहीं है? बताओ जल्दी बताओ, आगे बात समझ में? तो ये इसी तरह यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। आयरन फ्लिंग जो कलेक्ट होगी वो आयरन फ्लिंग इस तरह से यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगी, ये और ये और ये और ये इस तरह से ये निकल जाएंगी यहाँ से, ये निकलती निकलती एक ऐसी पोजीशन आएगी कि जब वो स्ट्रेट हो जाएंगी ऐसे सीधी। ठीक है, अभी वाला डायग्राम थोड़ा साफ सा बना रहे हैं, ये स्ट्रेट हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर पोजीशन आएगी ये ठीक है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन आएगी कि यहाँ सेंटर पर क्या हो जाएंगी, सेंटर पर आपकी स्ट्रेट जाने लगेंगी। ये हो गया। ठीक है, इसमें करंट कहाँ जा रहा था, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा था, ऐसे कैसे जा रहा था, ऐसे। अब इसमें डायरेक्शन हमने करंट की क्या करी, चेंज करी, डायरेक्शन ऐसे कर दी, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और ये इसकी डायरेक्शन है। अब हमने कहा क्या डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं करंट की, बिल्कुल चेंज, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन उसमें भी स्ट्रेट कंडक्टर में भी यही था, डायरेक्शन हम चेंज कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही थी बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी, अभी करंट ऐसे जाके ऐसे जा रहा था, अब यहाँ से एंटर कराया हमने, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अब इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर, ये और ये कनेक्ट कर दिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आपको मालूम है कि जो करंट फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। तो यहाँ से हमने बैटरी का डायरेक्शन, बैटरी को इस तरह लगा दिया, पॉजिटिव इस तरफ कर दिया, तो करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ से जाने लगा। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये बच्चों दिख रहा है, ये यहाँ से ये अंदर की तरफ जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन, ये अंदर, और यहाँ से बाहर की तरफ, ये इस तरफ अंदर, पीछे से बाहर की तरफ, पीछे से आगे की तरफ आ रही। यानी यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी करंट की बच्चों, वो कौन सी होगी, ये यहाँ से ये जा रही अंदर, अंदर की तरफ, ये जा रही अंदर की तरफ, ये जा रही अंदर, यहाँ से बाहर आती हुई, यहाँ से बाहर आती हुई, यहाँ से बाहर आती हुई, यहाँ से बाहर आती हुई। ठीक है, यहाँ से बाहर आती हुई, यहाँ से बाहर आती हुई, ये तो यानी कि ये हो जाएगी डायरेक्शन। देख लो, पीछे से बाहर की तरफ, पीछे से बाहर की तरफ आ रही। इसमें भी देख लो, ये रखो थंब रखा, थंब हमेशा टूवर्ड्स द करंट, थंब पॉइंट कहाँ होगा, टूवर्ड्स द करंट। ये तो यहाँ से अंदर की तरफ, यहाँ से जाएंगी अंदर की तरफ, ये गई, ठीक है, ये गई और ये गई। यहाँ से देखो, यहाँ से तो करंट, ये जो हमारी फिंगर्स देखो ना, ये करंट की डायरेक्शन, फिंगर कर्ल्स हो रही है इस तरफ, यानी यहाँ से अंदर जा रही और पीछे से आगे की तरफ आ रही, यानी यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ आएगी, ये और ये बन जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में करंट कैसा होता है, डायरेक्शन कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, इस तरह से। अगर ये क्लॉकवाइज है तो आगे से पीछे की तरफ, आगे से पीछे से आगे की तरफ आएंगी, इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बैटरी को रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे करंट तो समझ में आ ही रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहीं पर इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझते हैं। देखो डायग्राम बना के, अब देखो, अब समझ में आएगा बच्चों प्रॉपर तरीके से। ये हमारी सर्कुलर कॉइल हो गई, क्या हो गई, सर्कुलर कॉइल। अब करंट ये जा रहा, करंट ये जा रहा, करंट ये जा रहा, करंट ये जा रहा। अब जो डायरेक्शन होगी, देखो रखो, यहाँ पर अंदर जा रही, देखो ये हमारी सर्कुलर कॉइल है, मैं लेके भी आया हूँ, ये हमारी बच्चों सर्कुलर कॉइल हो गई। क्या हो गई, सर्कुलर कॉइल। अब इसकी डायरेक्शन कैसी है, करंट की ऐसे, करंट की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन। तो पॉइंट कहाँ कर रखना है हमें, टूवर्ड्स द करंट। ये करंट की डायरेक्शन ये, तो थंब जो होगा, थंब कहाँ पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये थंब किया, ये देखो, ये अंदर से और ये बाहर, ये यहाँ से अंदर की तरफ जाती हुई और फिर ऐसे बाहर निकलती हुई। देख लीजिए, ये यहाँ पर रखिए थंब, डायरेक्शन ये करंट की, यहाँ थंब रखिए,
ये यहाँ से इस तरह से देखिए ये जा रही है, ये गई। यहाँ रखिए थंब, करंट की डायरेक्शन मैं इस तरफ पकड़ लूँ, चलिए यहाँ रखिए, ये देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन, ये इस तरह रखा तो यहाँ से अंदर की तरफ जाती है, कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, और बाहर से यानी कि यहाँ पर रखो थंब, यहाँ पर भी वही अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ। यानी कि जब क्लॉकवाइज होगा आपका, कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा बच्चों, तो जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर से कैसी होगी, अंदर की तरफ निकलती हुई, सेंटर से अंदर की तरफ निकलती हुई, सेंटर से अंदर की तरफ निकलती हुई, इस तरह से ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब करंट क्लॉकवाइज होगा, करंट क्लॉकवाइज होगा इस तरह से, तो डायरेक्शन ऐसी होगी। इस वाले में देखो केस में, यहाँ पर भी मैं एक और सर्कुलर लूप ले लूँ, ये सर्कुलर लूप, अब डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज की, यहाँ से यहाँ जाने लगा करंट, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी। देखो इसमें ऐसे जा रहा था, इसमें ऐसे जा रहा, ऐसे, ठीक है। देखो फिर से सर्कुलर लूप ले लें, ये सर्कुलर लूप हो गई हमारी सर्कुलर लूप, करंट की डायरेक्शन ऐसे, अभी इस वाले केस में, इस वाले केस में ऐसे थी, ऐसे थी, अब कैसे जा रही, ऐसे, ऐसे। तो पॉइंट थंब कहाँ पॉइंट करेगा, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये हमने डायरेक्शन की, करंट की डायरेक्शन में रखा, ये हमारा थंब कैसे रहेगा, करंट की, अब ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, इस वाले केस में ऐसे था, यहाँ से जा रही थी, ठीक, इस वाले केस में थंब यहाँ पॉइंट करेगा, ये देखिए, अब पीछे से आगे की तरफ, ये देखिए, ये पीछे से आगे की तरफ, ये पीछे से आगे की तरफ, आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ पर के देखो ना, ये देखो, ये थंब कहाँ रहेगा, दिख रहा है बच्चों, थंब कहाँ रहेगा, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, ये गई, देखो ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये आ गई, देखिए ये जा रही, पीछे गई, पीछे गई, पीछे गई, पीछे गई, और ये सामने ये ऊपर गई, ये डायरेक्शन करंट की। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रख के देखो, यहाँ पर ये रखा, देखो ये पीछे गई, पीछे गई, यहाँ गई, ये पीछे गई, पीछे गई, पीछे गई, सेम सामने की तरफ है, यहाँ रखो, यहाँ पर ये यही तो राइट हैंड थंब रूल है, ये राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, पीछे से आगे की तरफ आ रही, पीछे से आगे की तरफ आ रही, इसमें डायरेक्शन कैसी है करंट की, पीछे से आगे की तरफ, यानी सेंटर से ये स्ट्रेट जाती हुई और इस तरह से ये निकल जाएंगी पीछे से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ, ये सेंटर से पीछे से आगे की तरफ, स्ट्रेट वाला तो यहाँ समझाया हमने। तो इस तरह से डायरेक्शन होगी, यानी इसमें गोइंग इनसाइड होगी और इसमें गोइंग आउटसाइड, बाहर की तरफ निकल रही, पीछे से आगे की तरफ, बाहर की तरफ निकल रही, इसमें अंदर की तरफ जा रही हैं। इसका एक आसान तरीका और है बच्चों, एक तो ये हो गया राइट हैंड थंब रूल लगाया। अब राइट हैंड थंब रूल सर्कुलर कॉइल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, राइट हैंड थंब रूल सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी थोड़ा डिफिकल्ट था। तो एक कहानी आई, क्या कहानी आई, मैक्सवेल स्क्रू लॉ, मैक्सवेल स्क्रू लॉ, स्क्रू लॉ। कहानी में ट्विस्ट आया, कहानी में ट्विस्ट आया, क्या ट्विस्ट आया, मैक्सवेल स्क्रू लॉ। स्क्रू देखा है, नहीं देखा है, दिखाएं स्क्रू है, बताओ दिखाएं, कहाँ है स्क्रू, आ जाओ, जाओ जाओ, ये है स्क्रू, देखो ये आज स्क्रू भी लेके बैठे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ये स्क्रू बच्चों, ये मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल स्क्रू लॉ में ये बताया कि जो आपका करंट की डायरेक्शन है, स्क्रू को रखो सेंटर पे और स्क्रू को घुमाओ, करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, जिस तरफ करंट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाना चालू करो, तो स्क्रू जहां जाए वहीं उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे ये वाला केस देख लें, करंट ऐसे ऐसे जा रहा, ठीक है, देखो मैं ये थोड़ा सा खोल लूँ इसको ताकि समझ में आएगा, खुल जा जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ये स्क्रू, ये स्क्रू, देखो ये स्क्रू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे घुमाएंगे, करंट की डायरेक्शन में, स्क्रू को करंट की डायरेक्शन, जब हम स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो स्क्रू देखना कहाँ जा रहा है, देखिए ये देखिए स्क्रू कहाँ जा रहा है, देखिए दिख रहा है स्क्रू कहाँ जा रहा है बच्चों, मैं करंट की डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ स्क्रू को, स्क्रू कहाँ जा रहा है, दिख रहा है स्क्रू कहाँ जा रहा है, देखो इस तरफ निकल रहा है आगे की साइड, देखो ये निकल रहा है आगे की साइड, देखो ये आगे की साइड निकल रहा है, देखो कितना बढ़ता जा रहा है। ये स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में, देखो करंट की डायरेक्शन में घुमा रहे हैं स्क्रू को, करंट की डायरेक्शन में, देखो करंट की डायरेक्शन में, ये देखो चला गया अंदर, देखो ये पूरा अंदर चला गया करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ये, तो स्क्रू कहाँ निकल गया, देखो पूरा अंदर चला गया, पूरा अंदर, यानी कि अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, अंदर की साइड। एक बार और देखना, एक बार और जल्दी जल्दी
बहुत बढ़िया, मेरे हाथ खराब हो गए, ये पता नहीं कब का कहाँ का रखा था। चलो कोई बात नहीं। देखो फिर से देखो, ये देखो, ये देखो, अब ये इतना सा है, इतना सा है, देखना ये करंट की डायरेक्शन ऐसे ऐसे ऐसे, स्क्रू घुमाना चालू किया, ये देखिए स्क्रू घुमा रहा हूँ मैं, स्क्रू घुमा रहा हूँ, ये घुमा, ये घुमा, ये घुमा, ये घुमा, ये देखिए इस तरफ बढ़ता जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये अंदर जा रहा, अंदर जा रहा, अंदर जा रहा, ये देखिए, ये देखिए, ये डायरेक्शन वही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इतना निकल आया, यानी कि गोइंग इनसाइड। स्क्रू को घुमाओ, कहाँ पर घुमाओ, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जहां स्क्रू जाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में देखो, अब डायरेक्शन ऐसी है तो हम कैसे घुमाएंगे, देखो ये, ठीक, अभी देखना इतना निकला हुआ है, ये इतना निकला हुआ है, अब हम इसको करंट की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ, देखो ये देखिए, ये देखो मैं घुमा रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे घुमा रहा हूँ, घूम रहा है, दिख रहा है करंट की डायरेक्शन में, देखो ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये इतना बचा बाहर की तरफ आ गया, और घुमाए करंट की डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, देखो और कम होता जा रहा, और कम होता जा रहा, और कम होता जा रहा, और कम होता, तो कहाँ की तरफ आ रहा, बाहर की तरफ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो स्क्रू लॉ थोड़ा सा इसको समझने के लिए ये है कि अगर सर्कुलर रूप में तो स्क्रू लॉ लगा दो, नहीं तो राइट हैंड थंब रूल तो था ही हमारे पास, तो स्क्रू लॉ थोड़ा सा इजी हो गया कि स्क्रू को रखो सेंटर पे और घुमाओ करंट की डायरेक्शन में, जहां स्क्रू जाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बाहर की तरफ आ रहा तो बाहर की तरफ डायरेक्शन, इसमें अंदर की तरफ जा रहा तो अंदर की तरफ डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कि नहीं समझ में आया? यहां तक समझ में आई कहानी? तो आगे चलिए रफ करें। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल में समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज और समझानी है आपको इसी में, वो ये समझानी है कि क्लॉक रूल क्या होता है। ये तो था मैक्सवेल स्क्रू लॉ, अब एक क्लॉक रूल और होता है। क्या, कौन सा होता है? क्लॉक रूल, मार्क करिए, क्लॉक रूल। कौन सा रूल होता है? क्लॉक रूल। चलो यहाँ लिख दें क्लॉक रूल, इसको ऊपर वाले चलो लिखा रहेगा तो बाद में रफ करेंगे एक साथ। क्लॉक रूल ये क्या बताता है? क्लॉक रूल टू फाइंड द पोल ऑफ कॉइल, सर्कुलर कॉइल का पोल बताता है हमें कि कहां पर कौन सा पोल होगा, कहां साउथ पोल होगा, कहां पर नॉर्थ पोल होगा। तो ये देखिए, ये ठीक है, यहां से बैटरी सैटरी से कनेक्ट होगा कहीं, ये डायरेक्शन जा रही क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज, ये ऐसे जाके ऐसे निकल गया, ठीक है। अब जब क्लॉकवाइज हो, जब भी क्लॉकवाइज हो, जो डायरेक्शन जो फेस क्लॉक दिख रहा वो फेस होगा आपका साउथ पोल, वो फेस होगा आपका कौन सा पोल होगा बच्चों? साउथ पोल। क्लॉकवाइज में साउथ पोल, क्लॉकवाइज में साउथ पोल होगा, ठीक है। और जिस तरफ से फेस आपको क्लॉकवाइज करंट की अगर डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। करंट अगर क्लॉकवाइज है देन फेस शोज साउथ, जहां से दिख रहा है वो क्लॉकवाइज, वो साउथ पोल, और जहां से दिख रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज, ज़्यादा बड़ा, चलो यहाँ से निकाल देंगे ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ से करंट एंटर किया, ये गया, ये आया, ये आया, ये आया और ये बाहर निकल गया। देखो ये एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक जहाँ से एंटी क्लॉक शो करेगा वो होगा आपका नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉक में नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉक अगर करंट है, करंट कैसा है? एंटी क्लॉक, तो जो फेस होगा वो फेस क्या शो करेगा? फेस शोज क्या? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। अब देखो फिर से कॉइल कहाँ है मेरी? लो कॉइल लो, ये कॉइल देखो बच्चों, ये अब मुझे देखना, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देखो। ये करंट की डायरेक्शन ये जा रही, करंट की डायरेक्शन ये जा रही, ये कौन सा है? क्लॉकवाइज। देखो ये डायरेक्शन मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा, ठीक है, सॉरी ये ऐसे करें, देखो ये
ये क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज, यानी ऐसे सीधा सीधा होता है क्लॉकवाइज। तो जब मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन आपको दिख रहा होगा एंटी क्लॉक। आपको क्या दिख रहा होगा? एंटी क्लॉक। यानी एक ही कॉइल में दो फेस होते हैं, यानी कि जो कॉइल है वो एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई पूछे कि कॉइल क्या मैग्नेट है? कॉइल मैग्नेट है, क्योंकि कॉइल में दो पोल आ गए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। जहां से क्लॉकवाइज दिखे वो साउथ पोल, जहां से एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो नॉर्थ पोल। जैसे ये रखी है, देखो, अब इसको मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ से दिखेगा साउथ पोल। इसको जब मैं नीचे से देखूंगा तो नीचे से मुझे क्या दिखेगा? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। नीचे से ये क्लॉक, ठीक है, ये क्लॉक, और नीचे से एंटी क्लॉक। तो यानी कि ऊपर वाला साउथ पोल और नीचे वाला नॉर्थ पोल, जैसे ही वही जो मैंने अभी बताया। यहाँ से मैं घुमा रहा हूँ ये क्लॉकवाइज, और यहाँ से वो दिख रहा है एंटी क्लॉक। ऐसे 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 से देखो, मैं यहाँ घुमा रहा हूँ तो यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ से दिख रहा है आपको एंटी क्लॉक। देखिए, तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। यानी कि जो कॉइल है वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों शो करती है। और वो किस रूल से फाइंड करते हैं? हम क्लॉक रूल से पोल फाइंड कर लेते हैं। क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल। तो ये होगी सर्कुलर कॉइल के बारे में बातें, ठीक है। रफ करें मैग्नेटिक फील्ड। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, जल्दी से उसको भी क्लियर कर लें। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड मार्कर ये, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। ये क्या होता है बच्चों? सोलेनॉइड। सबसे पहले सोलेनॉइड को समझ लें कि सोलेनॉइड क्या होता है। क्या होता है सोलेनॉइड? कुछ नहीं बच्चों, सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड होता है आपका एक ऐसा, इसमें कई पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, कई पॉइंट्स हम इसमें कवर कर लेंगे। एक इंसुलेटेड हेलिकली वॉन्डेड कॉइल, ठीक है, वॉन्डेड कॉइल, और जिनका डायमीटर क्या होता है? डायमीटर वेरी लेस। डायमीटर वेरी लेस का मतलब क्या है? कि जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, वेरी लेस, क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी लेस होगा। और क्या होगा? जो लेंथ होगी, लेंथ वेरी लार्ज, लेंथ बहुत लार्ज होगी इन कंपैरिजन ऑफ डायमीटर, इन कंपैरिजन ऑफ एरिया, ठीक है। ये दो तीन बातें होती हैं उसके लिए, काहे के लिए? सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड एक डिवाइस है, सोलेनॉइड एक डिवाइस है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग हम करें सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो अभी आगे बातें करेंगे, तो उसमें बच्चों समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई कि सोलेनॉइड क्या है? एक इंसुलेटेड हेलिकल वाउंडेड कॉइल है। इस तरह से देखो, मैं बताऊं आपको, कहाँ है मेरी, ये है, देखो, ये सर्कुलर कॉइल है। अब इसको मैं वाउंड करना चालू करूँगा, ये देखो, ये मैंने वाउंड की, ये आ गया। अब देखो, ये वाउंड करने पे 3 कॉइल बन गई, देख लीजिए, 3 कॉइल बन गई। देखो, 3 कॉइल बन गई वाउंड करने पे, बनी 3 कॉइल दिख रही है, 1 2 3, 1 2 3। देखो, थोड़ा सा और मैं पकड़ लूँ इसको, थोड़ा सा और करो, ढूम 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 ढूम, आजा, यस, देखो, ये आ गई 3 कॉइल, 1 2 3, 1 2 3। तो इसी तरह बहुत सारी कॉइल एक साथ लगा देने से हमारा बन जाता है सोलेनॉइड। क्या बन जाता है? सोलेनॉइड। बहुत ढेर सारी कॉइल को एक साथ चिपका के रख देने से हमारा, जैसे इसमें तो 3 ही बना पाए हम, ठीक है, तो 3 बन गई इसमें, तो ये हमारा सोलेनॉइड बनेगा, ठीक। और भी चीज़ें होती हैं इसमें, वो भी धीरे धीरे बताते हैं। तो ये बात समझ में आई, तो सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या है? एक तरह का डिवाइस है जिसमें बाउंडेड हेलिकल कॉइल होती हैं। हेलिकल का मतलब स्प्रिंग जैसी, राउंड शेप में। डायमीटर बहुत कम होता है और लेंथ बहुत लार्ज होती है। मार्कर ये, ठीक है। देखो, एक इस तरह से बन जाएंगी, जब कॉइल आएंगी किस तरह से बन जाएंगी, ये
हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद समझ में आ जाए। ये यहाँ तो बहुत छोटी छोटी सी बनाई हमने, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। चलो एक ही लगा, सेल ही रहने दो। और ये यहाँ से आ गया करंट, यहाँ से बाहर आ गया, ये आ गया, यहाँ से गया, ये गया और ये, ठीक है। फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया। समझाने के लिए थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा मैग्नीफाई करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। इतना समझ में आया कि ये हो गया आपका सोलेनॉइड। इस तरह का सोलेनॉइड बनाना चाहो तो यहाँ पे बना लो थोड़ा सा ये, ठीक है। चलो आगे तो बताने ही है, उस चीज़ को बना रहने दो, ठीक है। ये हो गया आपका सोलेनॉइड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत ढेर सारी कॉइल हो गई, बहुत ढेर सारी कॉइल हो गई, वो एक साथ मिला के रख दी बाउंड करके, और डायमीटर बहुत कम कर दिया, लेंथ बहुत लार्ज कर दिया। अभी इतना ही से दिख रहा है, लेंथ बहुत लार्ज कर दी, तो बन गया हमारा सोलेनॉइड। अब हमने कहा है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, सारी चीजें इसमें हमें बताओ। तो सोलेनॉइड में देखो करंट ये गया, ये जा रहा है ऐसे, देखो ये कॉइल, ये कॉइल, फिर से कॉइल ले लें, ये देखो बच्चों, ये मेरे पास कॉइल, चलो इसमें 2 ही कॉइल बना ले रहे हैं। आ जाओ बच्चों, ये बच्चे 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 बच्चे, चलो 2 ही कॉइल बना ले रहे हैं, ठीक है। बाकी 3 इन तो थोड़ा टाइट हो रहा है पकड़ने में। चलिए ये देखिए, ये यहाँ से ये जा रही है, देखिए ये ऐसे ऐसे, ठीक है। कैसे जा रहा है देखो ना, ये गया और ये जंप गया, ये देखो ये गया जंप गया, ये इस तरह से देखो, एंटी क्लॉक। कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक जा रहा है, यहाँ से एंटी क्लॉक। यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो ये करंट बाहर आता हुआ, ये बाहर आता हुआ, देखो ये बाहर आता हुआ आ रहा, बाहर आता हुआ, तो इस तरफ, यानी कि ये क्लॉक वाइज हो गया। यहाँ से जब हम देखेंगे तो यहाँ से कॉइल क्या होगा, ये एंटी क्लॉक। समझ में आया, यानी कि हर एक कॉइल साउथ, यहाँ पर क्लॉक वाइज, ये वाली साउथ दिखाएगा, फिर नॉर्थ, फिर ये साउथ, फिर नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, इस तरह करते करते नॉर्थ वहां पे हो जाएगा। ये देखिए क्लॉक वाइज। तो एक तरफ क्या हो गया आपका साउथ पोल, यहाँ क्या हो गया साउथ पोल, यहाँ साउथ पोल हो गया, और यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया। क्यों हो गया नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो एंटी क्लॉक जा रहा है, एंटी क्लॉक, यहाँ पर एंटी क्लॉक, तो नॉर्थ पोल हो गया। यहाँ पर क्लॉक, अभी बताया था आपको, क्लॉक क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉक रूल में यही तो बताया था, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, करंट एंटी क्लॉक है तो नॉर्थ पोल। और दूसरा स्क्रू से भी समझ सकते हैं, ये है देखो स्क्रू, स्क्रू रखो, अब इसको करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, करंट कैसा जा रहा है, ये देखो, ये गया बाहर और ये गया ऐसे 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 जाता हुआ, और यहाँ से वो बाहर निकल रहा था, देखो ये देखो, ये बाहर की तरफ आ रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। और यहाँ से साउथ पोल में देखो, ये जा रहा है साउथ पोल, ये ऐसे करंट जा रहा है, ये देखो ये देखो स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है स्क्रू, अंदर की तरफ बढ़ रहा है, अंदर की तरफ, यानी इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। यानी कि जो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन हमारी साउथ से कहाँ चली जाएगी, नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और बाहर किसी तरफ डायरेक्शन जो बनेगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, बहुत ढेर सारा, इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ, नॉर्थ से बाहर, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन। बहुत सारी इस तरह से तो निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये निकल जाएगा, ये, ठीक है, ये निकल जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, अंदर से यहाँ और ऊपर से यहाँ पर ये चला जाएगा। इस तरह से ये वाली जो आएगी और ये, ठीक है, ये चला, ये गया, यहाँ से ये निकलती हुई इस तरह से मिल जाएगी, ये यहाँ जाके इस तरह से मिले। आगे बात समझ में आ गई होगी सोलेनॉइड को लेके, ठीक है। सोलेनॉइड क्या है, बाउंडेड हेलिकल कॉइल से, डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है और लेंथ। अब इसमें कुछ 2-4 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि हम इसकी डायरेक्शन क्या चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, by reversing the direction of current। जैसे हमने करंट की डायरेक्शन चेंज करी, by reversing the direction of current, direction of magnetic field change,
देखो एक चीज और बता दें आपको, पॉजिटिव टर्मिनल जहां से करंट एंटर हो रहा वो नॉर्थ पोल और जहां से बाहर निकल रहा वो साउथ पोल। ये पॉइंट और नोट कर लो, जब भी कॉइल में, हेलेनाइड में, सर्कुलर कॉइल में, सोलेनॉइड में करंट जिस तरफ से एंटर हो रहा वो नॉर्थ पोल और जिस तरफ से बाहर आ रहा वो साउथ पोल, इतना भी याद रख सकते हैं। तो करंट की डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कर देंगे, यहाँ तो यहाँ से जाएगा तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, तो इस तरफ नॉर्थ आ जाएगा, इस तरफ साउथ, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें है कि हम इंक्रीज कर सकते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज कर सकते हैं सोलेनाइड की। किसी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, करंट को इंक्रीज कर दें बाय इंक्रीजिंग द करंट, बाय इंक्रीजिंग द करंट इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट। ठीक है, इसको रफ कर दें हम, क्लॉकवाइज को समझ तो आई गया, कुछ पॉइंट्स और हैं वो यहाँ पर और मेंशन कर दें। तो ये बात समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम करंट, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना चाहते हैं तो करंट को इंक्रीज कर दें। दूसरी चीज क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा हमें बताया गया कि या तो हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, भाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो साउथ पोल साउथ नॉर्थ और बढ़ जाएंगे, तो उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा वो, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अब इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम, ये देखो जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, अभी इसमें कितना, ये देखो अभी इसमें सिर्फ 2 बन रहे हैं, देखो 2 कॉइल बनी, ठीक है, इसी लेंथ हमारे पास इतनी है, इतनी लेंथ है, देखो ये इतनी लेंथ है, इसमें अभी सिर्फ 2 कॉइल बन रही, 2 कॉइल बनी, ये देखिए 2 कॉइल बनी। अब हमें इसमें और स्ट्रॉन्ग करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी को छोटे छोटे टर्न कर दिए, ये देखो अब हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ये देखिए अब 3 बन गई, 1 2 3। अब हम इसको और ज़्यादा टर्न कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बढ़ जाती है, ये बात हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न करने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। तीसरी बात इसमें एक और पॉइंट नंबर 4 है कि या तो हम इसमें प्लेस्ड सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएं, तो इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दो, इस सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दो। जैसे ही आप सॉफ्ट आयरन कोर रखोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताओ, सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज किया, कोई और मेटल यूज कर लेते, कोई और एलिमेंट यूज कर लेते, सिर्फ सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने का एक रीजन है बच्चों, क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर एक ऐसा मटेरियल है कि जो बहुत इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, इजिली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और इजिली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। कि जैसे ही करंट गया इसमें, तो जैसे ही सोलेनॉइड में करंट आया, सोलेनॉइड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड देख के सॉफ्ट आयरन कोर भी अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जैसे ही करंट की सप्लाई बंद हुई तो ये सोलेनॉइड ने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना बंद किया, तो ये भी सॉफ्ट आयरन कोर भी तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। और जो मेटल्स हैं और एलिमेंट्स हैं वो इसलिए यूज नहीं करते, वो इतने जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं होते हैं और इतना स्ट्रॉन्ग, और एक पॉइंट और, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनाते। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इतना उनका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो बात समझ में आई बच्चों कि सोलेनाइड क्या है, एक इंसुलेटेड हेलिकल बाउंडेड कॉइल है जिनका डायमीटर बहुत कम होता है, लेंथ बहुत लार्ज होती है। कोई पूछे आपसे कि ऐसा डिवाइस का नाम बताओ या ऐसा इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ कि जिसका एरिया बहुत कम हो, लेंथ बहुत लार्ज हो, तो बताना सोलेनाइड। ठीक है, सोलेनाइड में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये डायरेक्शन होती है। इंक्रीज कैसे करें, अगर डायरेक्शन चेंज करना है मैग्नेटिक फील्ड की तो करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इंक्रीज कैसे करें मैग्नेटिक फील्ड को, पहला प्रोसेस है या तो हम करंट को इंक्रीज कर दें, दूसरा या तो नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर दें। अगर करंट इंक्रीज नहीं कर पा रहे तो नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। और चौथा क्या है, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा दें। जैसे ही सॉफ्ट आयरन कोर लगाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, बहुत इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। एक चीज और यहाँ पर आता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब आप इस सोलेनॉइड में क्या रख देते हो, सोलेनॉइड में आप ये रख देते हो सॉफ्ट आयरन कोर, तो बन जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का है मार्कर ये, ठीक है। मैं कहाँ लिखूँ कहीं जगह नहीं मिली, चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी सोलेनॉइड इसी में लिख दे रहे हैं, सोलेनॉइड प्लस सॉफ्ट आयरन कोर, जब ये दोनों मिलते हैं तो यही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ डिवाइस ऑफ व्हेन अ सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, देन द डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। बाकी सोलेनॉइड के बारे में बता दोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में बता दोगे तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने आपका करंट मैग्नेटिक फील्ड बताया, सर्कुलर कॉइल में स्क्रू मैक्सवेल स्क्रू लॉ बताया, और क्लॉक रूल बताया, और ये सोलेनॉइड बताया। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।